नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी एरा बाय IITN में। आज हम लोग अपना एक नेक्स्ट लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, वो है क्लास 10th के लिए। ये आपका जो सिलेबस, ये जो कोर्स है ये IT 402 है, क्लास 10th का है। क्लास 10th IT कोड 402 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, कोड 402 CBSE पैटर्न पर है, कंप्लीट बेस्ड है CBSE पे। तो आज हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। इसमें जो पार्ट ए है, पार्ट ए को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट ए में जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पार्ट ए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, पार्ट ए। और मैंने जैसा कि आपको बताया है, ये क्लास 10th का सिलेबस है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, दिस इज क्लास 10th सिलेबस IT कोड 402। इसमें यूनिट सेकंड हम लोगों ने स्टार्ट किया है, यूनिट सेकंड, ठीक है, स्टार्ट किया हम लोगों ने सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। इसको आज हम लोग थोड़ा देखेंगे। तो दिस इज प्रेजेंटेड बाय स्टडी एरा। वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी एरा। सो दिस इज क्लास 10th IT 402, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया आपसे। एंड वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिट सेकंड, दैट इज सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। You can view, this is self-management skill. Okay, so let's move. This is myself Casey, and you know that I am an instructor for the computer, and not only the computer but other subject also, as I am teaching on the YouTube. So you can see on YouTube I have a different playlist. So आप वहाँ पे जाकर बहुत सारे playlist है, उस पर study कर सकते हैं, ठीक है। इसका मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। सो व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस यूनिट, दैट इज सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। देयर इज ए कंटेंट स्लाइड, देयर इज अ स्लाइड कंटेंट। टाइटल वी हैव स्ट्रेस कैन बी ड्यू टू सम रीजन, व्हाट आर दोज रीजन वी विल सी। एंड देन व्हाट इज स्ट्रेस, मीनिंग ऑफ स्ट्रेस कैजुअल एजेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैन हेल्प you too, and stress management techniques, self-reliance, ability to work independently, and the last topic will be emotional intelligence. What is that? We will see one by one. So what is stress? Stress means when we encounter a situation that challenges us, our body and mind react in a certain way as a response. जब स्ट्रेस क्या होता है एक्चुअली में, जब कोई प्रॉब्लम आता है, कोई सिचुएशन आता है और उसको हम फील करते हैं, हमारा माइंड उसके अकॉर्डिंग काम करता है। आप देखेंगे कभी कभी सर्टेनली कुछ चीज़ें रैंडमली हैपन हो जाती है और हम उसको क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग नहीं रिएक्ट कर पाते, उसके ठीक अपोजिट रिएक्ट कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दिस रेस्पॉन्स समटाइम हेल्प अस गेट पास्ट दोज इवेंट्स एंड कम आउट एज विक्टर्स, बट समटाइम दिस रेस्पॉन्स अफेक्ट एडवर्सली, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस। कभी कभी तो हम रिएक्ट कर पाते हैं उसके अकॉर्डिंगली, बट समटाइम्स उसके एडवर्स सिचुएशन में हम लोग रिएक्ट कर पाते हैं, और दैट इज नथिंग, दैट इज स्ट्रेस। हैव यू एवर, क्या आपने कभी फेल्ट किया है, वरीड दैट यू विल नॉट पास इन द एग्जाम? आपको कभी ऐसा फील हुआ है? डू यू फील प्रेशराइज्ड व्हेन पीपल अराउंड यू ब्रिंग अप सर्टेन टॉपिक्स फॉर डिस्कशन? ऐसा कभी अचानक से हुआ है कि कोई टॉपिक आपके सामने ला दिया गया हो डिस्कशन के लिए, एंड यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट टॉपिक? सो डू यू फियर दैट यू विल बी अनसक्सेसफुल इन लाइफ? क्या आप कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि यू विल बी अनसक्सेसफुल इन लाइफ? अगर आप ऐसा, इन सभी चीजों का आंसर यस है, whatever I have written, whatever the points is saying, if the answer in your mind is coming is yes, then it shows that you are going through the stress. Already I have written that, and if the answer is yes, whatever the points we have discussed, अगर उसका आंसर yes है, then you are going through the stress. आप स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, आपको स्ट्रेस है, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट स्ट्रेस मोटिवेट्स, कभी कभी स्ट्रेस मोटिवेट भी करता है, कभी कभी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं उसके, कभी कभी नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। स्ट्रेस मोटिवेट यू टू अचीव मोर, बट व्हेन यू आर अंडर स्ट्रेस फॉर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम, इट कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम एंड मेंटल ट्रबल एज वेल। आप हमेशा याद रखेंगे दो पॉइंट्स स्ट्रेस के, ये जो स्ट्रेस टॉपिक है इसमें दो पॉइंट्स हमेशा याद करेंगे कि स्ट्रेस से आपको दो चीजें हमेशा हो सकती है। इट कॉजेज, व्हाट इट कॉजेज, हेल्थ प्रॉब्लम, एक हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है, और दूसरा मेंटल ट्रबल या मेंटल प्रॉब्लम हो सकता है। हेल्थ मतलब आपका फिजिकल जो सिचुएशन है, फिजिकल बॉडी जो है उस वो भी इफेक्ट हो सकता है, एंड मेंटली भी आप डिस्टर्ब हो सकते हैं ड्यू टू स्ट्रेस। आप लोगों ने ऐसा फील किया भी होगा, ठीक है, आप लोगों ने ऐसा फील किया भी होगा।
तो स्ट्रेस मेनली जो है, अगर ज़्यादा दिनों तक स्ट्रेस रहता है तो देखेंगे कोई कोई आदमी बीमार हो जाता है, मेंटली बीमार हो जाता है और फिजिकली भी वो बीमार हो जाता है। तो स्ट्रेस कैन बी ड्यू टू, स्ट्रेस बहुत सारे रीजन से हो सकते हैं, 2-3 रीजन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि ये रीजन आपके साथ भी हो, सभी का स्ट्रेस का अलग अलग रीजन हो सकता है, ठीक है। पहला है यू आर टू क्लोज टू द एग्जाम बट फील अनप्रिपेयर्ड, आप एग्जाम के बहुत नजदीक हैं बट यू आर थिंकिंग दैट यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड वेल, उसके कारण भी आपको स्ट्रेस हो सकता है। दूसरा, यू आर वरीड अबाउट व्हाट पीपल वुड थिंक ऑफ यू इफ यू डोंट ड्रेस अप वेल और कैन नॉट स्पीक कॉन्फिडेंटली। दूसरा स्ट्रेस ये भी आता है कि अगर हम मेरा जो पहनावा है वो अगर अच्छा नहीं होगा या हम किसी के सामने अच्छे से बोल नहीं सकते हैं, देन ऑल्सो यू आर फीलिंग स्ट्रेस। आपका ये जो पहला कंडीशन है ये स्पेशली क्लास 10th के स्टूडेंट को आता है एग्जाम के दौरान, बिफोर एग्जाम। एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आता है धीरे धीरे स्ट्रेस जो है चारों तरफ से हमें घेरना शुरू कर देता है, ठीक है। यू वेयर स्ट्रेस ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप, कभी कभी स्ट्रेस कम सोने की वजह से भी हो जाता है, इसलिए सोना जरूरी है, सोइए, जरूर सोइए, लेकिन ऐसा नहीं कि दिन भर सोइए, ठीक है। लेकिन एक टाइम होता है, सोने का एक टाइम होता है, उस टाइम में आपको सोना जरूरी है, क्योंकि अगर आप पूरे टाइम से नहीं सोएंगे, अगर आप कंप्लीट स्लीप नहीं लेंगे तो आपको हेडेक हो सकता है, ठीक है, आपका बॉडी जो है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा। नेक्स्ट में क्या, व्हाट इज स्ट्रेस। अब यहाँ पे देखते हैं कि स्ट्रेस क्या है। तो मोस्ट पीपल थिंक दैट स्ट्रेस इज ए निगेटिव वर्ड। एक्चुअली में क्या होता है कि कभी कभी स्ट्रेस निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑल द टाइम्स निगेटिव स्ट्रेस भी हो, कभी कभी ये पॉजिटिव स्ट्रेस भी होता है। एंड द पॉजिटिव स्ट्रेस और स्ट्रेस को हम लोग 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक गुड स्ट्रेस एंड द नेक्स्ट वन इज बैड स्ट्रेस। गुड स्ट्रेस एंड बैड स्ट्रेस में हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है, ठीक है। गुड स्ट्रेस ऑल्सो कॉल्ड एज ए पॉजिटिव स्ट्रेस, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि जो गुड स्ट्रेस है, गुड स्ट्रेस जो है उसको पॉजिटिव स्ट्रेस भी बोलते हैं या फिर हम लोग इसको यू स्ट्रेस भी बोलते हैं, इसको हम लोग यू स्ट्रेस भी बोलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज, ठीक है। और सेकंड है बैड स्ट्रेस जो है उसे हम लोग निगेटिव स्ट्रेस भी बोलते हैं या डी स्ट्रेस भी बोलते हैं या क्रॉनिक स्ट्रेस भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, निगेटिव स्ट्रेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि जो स्ट्रेस है वो 2 तरह के हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, या गुड स्ट्रेस कह लीजिए या बैड स्ट्रेस भी आप बोल सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज मीनिंग ऑफ स्ट्रेस। अगर आता है तो क्या लिखेंगे, तो स्ट्रेस रेफर टू ए फिजिकल मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन और टेंशन दैट मे बी कॉज्ड बाय द एडवर्स सिचुएशन प्रॉब्लम इन वंस लाइफ। स्ट्रेस में 3 पॉइंट आपको ऐड करना बहुत जरूरी है, 3 पॉइंट ऐड करना आपको जरूरी है, दैट इज फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेस। इसको आपको अपने डिफिनीशन में आपको ऐड करना ही है। अगर आप इन तीनों को ऐड नहीं करते हैं देन इट शोज दैट देयर इज नो मीनिंग व्हाट यू वांट टू स्पीक और व्हाट यू वांट टू से, इसका कोई मतलब ही नहीं पता चल पाएगा। इसलिए ये तीनों पॉइंट्स आपको लिखना काफी जरूरी है, ठीक है। वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्ट्रेस कैजुअल एजेंट, कौन से ऐसे एजेंट है जो स्ट्रेस को अफेक्ट करते हैं। तो ये जो 3 चीज हैं, स्ट्रेस किसको किसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है, स्ट्रेस किसको किसको अफेक्ट करते हैं। स्ट्रेस कैजुअल एजेंट दैट इज मेंटल, फिजिकल, सोशल एंड फिनेंशियल। मेंटली हम लोग जान चुके हैं, मेंटली मैंने आपको बता दिया है कि जो मेंटल स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस वो कैसे होता है। तो मेंटली आप एक बार 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेते हैं। मेंटल स्ट्रेस, स्टूडेंट कैन लेफ्ट ओवरवेल्म इफ दे आर अनेबल टू हैंडल देयर असाइनमेंट सबमिशन डेडलाइंस। क्या होता है कि कभी कभी कॉलेज में, स्कूल में कोई असाइनमेंट का डेडलाइन होता है, स्टूडेंट उसे टाइम पर सबमिट नहीं कर पाते हैं, देन दे हैव मेंटल स्ट्रेस। तब उनको मेंटल स्ट्रेस होता है कि हाउ वी विल सबमिट दोज असाइनमेंट। नेक्स्ट वन इज फिजिकल एजेंट। फिजिकल स्ट्रेस क्या होता है, फिजिकल स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो व्हाट इज फिजिकल स्ट्रेस। एज ए चाइल्ड ग्रोन अप दे मे सीक मोर इंडिपेंडेंस, मे बिकम क्रिटिकली कॉन्शियस ऑफ देयर लुक्स एंड स्टूडेंट आजकल के जो स्टूडेंट है या पहले भी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट है वो फिजिकली अगर लुक उनका अच्छा नहीं रहता या फिजिकली पतले हैं, दुबले हैं, मोटे हैं, ठीक है, लंबे हैं, चौड़े हैं, छोटे हैं, तो उनको थोड़ा बहुत क्या होता है, फिजिकली थोड़ा सा उनमें उनको लुक के प्रति वो कॉन्शियस रहते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है।
तो ये आपका फिजिकल स्ट्रेस के लिए ये चीज़ है। इश्यूज रिलेटेड टू जनरल वेल बीइंग्स एंड हेल्थ एन इंडिविजुअल कैन लीड टू ए लोअर सेल्फ स्टीम एंड कॉज स्ट्रेस, इससे भी स्ट्रेस हो जाता है। सोशल स्ट्रेस क्या होता है? डिस्कॉर्ड अमॉन्गस्ट फैमिली मेंबर्स, peer pressure for doing things which children would generally avoid maintaining balance। फैमिली मेंबर्स में जनरली ये चीज होता है सोशल, ठीक है, इसके कारण हमें सोशल स्ट्रेस भी हो पाता है। अब फिनेंशियल, आजकल क्या सभी लोग इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। फिनेंशियल के केस की अगर हम बात करें, एवरीवन वांट टू बी इंडिपेंडेंट इन देयर लाइफ, हर कोई इंडिपेंडेंट होना चाहता है, वो चाहता है कि फिनेंशियली वो स्ट्रांग हो। तो इस वजह से अगर उनके पास फिनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, देन दे आर कमिंग अंडर द फिनेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज, अब स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं कि जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है उसको मैनेज कैसे करेंगे हम, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर एग्जाम लेकिन कमिंग डेज, क्योंकि आप आने वाले दिनों में क्या करने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं, स्पेशली 10th स्टूडेंट। सो उनको जरूरी है ये चैप्टर उनको पढ़ना चाहिए, डिटेल में पढ़ना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट और पूरा स्ट्रेस जो है उनके आने वाले एकेडमिक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉट ओनली फॉर द एग्जाम बट इट्स ए काइंड ऑफ मीन्स नॉलेज पर्सपेक्टिव, आप कैसे हैंडल करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट रेफर टू ए फोकसिंग ह्यूमन एफर्ट्स फॉर मेंटेनिंग ए हेल्दी बॉडी एंड माइंड कैपेबल। कैसे माइंड कैपेबल और हेल्दी बॉडी को आप रख सकते हैं ड्यूरिंग स्ट्रेस और ड्यूरिंग ए स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी। बहुत लोगों को देखिएगा कि स्ट्रेस होने की वजह से वो घबराते नहीं हैं, कूल रहते हैं, माइंड को रिलैक्स रखते हैं, काम रहते हैं और चीज़ों को कैसे हैंडल करना है उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। और रिलैक्स होकर वो स्ट्रेस कंडीशन या स्ट्रेसफुल कंडीशन को, सिचुएशन को अच्छे से वो टैकल कर पाते हैं, ठीक है। ऑलवेज कीप इन माइंड, अब इसने स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कुछ चीजें बताई, क्या है? तो ABC ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, एक ABC स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज दैट ABC। ये ABC क्या है, ठीक है। KBC तो हम लोगों ने सुना था, लेकिन ABC हम लोग पहली बार सुन रहे हैं, है ना। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में ABC हम लोग देख लेते हैं। ए इज एडवर्सिटी और द स्ट्रेसफुल इवेंट, दैट इज तनावपूर्ण घटना जो होती है, प्रतिकूलता या तनावपूर्ण घटना। ए का मतलब एडवर्सिटी और द स्ट्रेसफुल इवेंट, कोई ऐसा इवेंट जो तनावपूर्ण हो और आपके सामने आ जाता है। देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू, बिलीव और द वे यू रेस्पॉन्ड टू द इवेंट। आप कैसे उस इवेंट को, उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को कैसे आप रेस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। आप कैसे, आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है, आप उस पर क्या कैसे आप उसको हैंडल करते हैं, या उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है, कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं। सेकेंड पॉइंट है ये। थर्ड पॉइंट क्या है? कंसिक्वेंसेस और एक्शन एंड आउटकम्स ऑफ द इवेंट, घटना के परिणाम या कार्य और परिणाम। आपने जो रेस्पॉन्ड किया उसका रिजल्ट क्या आया, ये चीज इसी विषय में है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें है। आइए हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैन हेल्प यू टू, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे हेल्प करता है आपको, उसके बारे में। अगर आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक आती है, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट को मैनेज कर लेते हैं, तो इसका मतलब है ये आपको हेल्प करेगा किस में? हैव ए जॉयफुल लाइफ। आपका जो लाइफ है वो जॉय के साथ हो जाएगा, जॉयफुल लाइफ, ठीक है। टेंशन नहीं रहेगा, खुशी का माहौल रहेगा, हमेशा हंसते रहिएगा, खिलखिलाते रहिएगा और दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहिएगा। कब? जब आप स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक को जानेंगे। फोकस ऑन कंप्लीट टास्क ऑन टाइम, हर टास्क को टाइम पर कंप्लीट करेंगे। कब? जब स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको आता है। ऐसा नहीं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट आता नहीं है और दूसरे को लगे हैं भाषण देने और दूसरे को लगे हैं बताने के लिए। तो पहले खुद स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक को समझिए, उसको सीखिए, उसको जानिए और पहचानिए। ये जो ABC कंडीशन है यहां पर, उसको समझना होगा, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज दैट बी ए हैप्पी पर्सन एज यू आर स्ट्रेस फ्री। आप जब स्ट्रेस फ्री रहिएगा तो जाहिर सी बात है स्ट्रेस नहीं रहेगा, या स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक को जानते हैं तो आप तो हैप्पी पर्सन तो रहिएगा ही ना, खुश तो रहिएगा ही। बी मोर इनर्जेटिक एंड स्पेंड क्वालिटी ऑफ टाइम विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। जब आपके पास टेक्निक है तो आप हमेशा इनर्जेटिक दिखिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अच्छा से अच्छा समय व्यतीत कर पाइएगा। द नेक्स्ट वन इज दैट स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक क्या है?
अब कह रहा है कि आप कैसे किसी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक को अपनाते हैं ताकि आपका स्ट्रेस जो है आपके पास न रहे। तो पहला है फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, हमेशा एक्सरसाइज करते रहिए, है ना। एक्सरसाइज करने से आप फिट रहेंगे और दूसरे को भी फिट रहने का भी मौका दे पाएंगे और उसको अच्छी अच्छी बातें बता पाएंगे। हेल्दी डाइट लीजिए एंड लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए। योगा कीजिए, प्रतिदिन योगा करना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। टेकिंग ब्रेक्स एंड गुड स्लीप, मतलब ब्रेक्स जो है, ब्रेक एंड गुड स्लीप, हमेशा ब्रेक लेना चाहिए। कभी बाहर जाइए वैकेशन पे, पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा रखनी चाहिए। बहुत लोग निगेटिव थिंकिंग सोच के रखते हैं, ठीक है ना। बहुत लोग हमेशा निगेटिव बात करते रहते हैं। क्यों निगेटिव बात करते रहते हैं? अपनी परेशानियों को दूसरे के सामने बताते रहते हैं ताकि हमको वो परेशानी ना आए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो बोलने से ऐसा नहीं है कि वो परेशानी आप बोल रहे हैं तो दूसरे के सामने बोल रहे हैं तो वो परेशानी आपको ना हो के दूसरे को हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए एंड आउटलुक। ऑर्गेनाइजिंग लाइफ, अपने लाइफ को ऑर्गेनाइज कीजिए। ऑर्गेनाइजिंग इन द सेंस, जैसे कैसे रूम में या कहीं पे भी किताबें बिखरी पड़ी इधर उधर रखे रहते हैं तो उसको एडजस्ट करके एक जगह पे रखिए, ठीक है। तो उसी तरह से जिस तरह से बुक्स को आप अरेंज करते हैं, लाइब्रेरी में देखते नहीं है किस तरह से बुक को अरेंज करके रखा जाता है, वैसे ही अपने लाइफ को भी अरेंज करके रखिए, ऑर्गेनाइज करके रखिए कि हमको करना क्या है, आगे कैसे बढ़ना है। हॉलीडेज एंड वैकेशनिंग, कभी कभी घूमने जाया कीजिए, वैकेशनिंग पे जाए। अब ऐसा नहीं है कि हॉलीडे के नाम पे लंबा टूर पे चले गए, 5, 10, 15, 20 दिन सब कुछ छोड़ छाड़ के घूमने ही चले गए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक जो हम डिस्कस कर रहे थे। पहला पॉइंट फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में है। ये दीज आर द पॉइंट्स यू हैव टू राइट। फिजिकल एक्सरसाइजेस, ठीक है। व्हेन स्ट्रेस अफेक्ट द ब्रेन, रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑल्सो फील। मेनली जो स्ट्रेस होता है तो उस स्ट्रेस में हमारा ब्रेन इफेक्ट होता है। उस स्ट्रेस में क्या होता है, ब्रेन इफेक्ट होता है, जिसके कारण इंपैक्ट होता है पूरे बॉडी पर। तो फिजिकल एक्सरसाइज इन द फॉर्म ऑफ वॉकिंग हो सकता है, स्कीपिंग हो सकता है, फॉर दैट मैटर इंडल्जिंग इन एनी स्पोर्ट्स, मतलब किसी भी तरीके का हम स्पोर्ट्स कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट हेल्दी डाइट लीजिए एंड लाइफ स्टाइल को भी चेंज कीजिए। आप अपने लाइफ स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट स्ट्रेस मैनेजमेंट, दैट इज योगा। योगा करना बहुत जरूरी है, ठीक है। योगा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। योगा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है स्ट्रेस मैनेजमेंट का, तो इस पे भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि योगा इज ब्रिंगिंग टुगेदर द माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। योगा इंक्लूड्स ए सीरीज ऑफ पोस्चर। ये क्या होता है, आपका पोस्चर, जो पोस्चर है उसको चेंज करता है ना। मेडिटेशन काफी जरूरी है। आजकल लोग मेडिटेशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं और उनको उससे फायदा भी हो रहा है, ऐसा नहीं है। उनका माइंड रिलैक्स होता है और वो रिलैक्स चाहते हैं, रिलैक्स होकर वो आगे की चीजों को फोकस कर पाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा टेकिंग ब्रेक्स एंड गुड स्लीप। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि जो टेकिंग ब्रेक्स फ्रॉम योर रेगुलर रूटीन, ब्रेक लीजिए, इज ए यूजफुल टेक्निक। और स्लीप जो है आपके माइंड को रिलैक्स करता है, इसलिए टाइम पर सोना चाहिए और कम सोना भी हानिकारक होता है, इसलिए कम सोना नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है पॉजिटिव थिंकिंग एंड आउटलुक। जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया है कि पॉजिटिव थिंकिंग काफी जरूरी है, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए और अपनी परेशानियों को हमेशा दूसरे के सामने बताइए मत। उसको ऐसा नहीं सोचिए कि हम अपनी परेशानी को दूसरे के सामने बताएंगे तो मेरा परेशानी दूर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग लाइफ, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि इसको और अपने लाइफ को ऑर्गेनाइज कीजिए, ठीक है। लाइक बुक्स, नोटबुक, अदर मटेरियल्स की तरह। हॉलीडे, नेक्स्ट है हॉलीडे एंड वैकेशनिंग पे भी जाइए अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और रिलैक्स रहिए। द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, सेल्फ रिलायंस, दैट इज एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। सेल्फ रिलायंस मतलब क्या, आप कैसे आत्मनिर्भर जिसको बोलते हैं, आत्मनिर्भर जिसको बोलते हैं, अगर आत्मनिर्भर आप रहिएगा तो आप एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, आप अकेले, खुद अकेले अपने दम पर कोई भी काम, किसी भी काम को अंजाम दे सकते हैं, कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रॉपर स्ट्रेस मैनेजमेंट हेल्प्स यू डेवलप एन इंपॉर्टेंट एबिलिटी ऑफ वर्क इंडिपेंडेंटली। तो अगर आपके पास स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स है, आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, देन ओनली यू हैव द एबिलिटी ऑफ द सेल्फ रिलायंस, दैट इज एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, आप काम कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट सेल्फ रिलायंस कैसे, सेल्फ रिलायंस, एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली की बात करें तो इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट इंडिपेंडेंट वर्किंग आवर क्या होता है, बिकमिंग सेल्फ। अगर आप सेल्फ रिलायंस होते हैं
सेल्फ रिलायंस होते हैं, सेल्फ रिलायंस, तो उससे क्या होता है देख लीजिए, उससे क्या होता है, बिकमिंग सेल्फ अवेयर होते हैं आप, सेल्फ मॉनिटरिंग होते हैं, सेल्फ करेक्टिंग होते हैं, खुद से अपने आप को अवेयर करते हैं, अपने आप को मॉनिटर कर सकते हैं और अपने आप को करेक्ट भी कर सकते हैं। यू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्क। अगर आप सेल्फ रिलायंस हैं तो आप किसी भी काम की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले सकते हैं और लोग आपके ऊपर फेथ भी करेंगे, बोल देंगे कि ये बंदा रिलायबल है क्योंकि ये सेल्फ रिलायंस है, रिलायबल है क्योंकि ये सेल्फ रिलायंस है, ठीक है। यू टेक द ओनरशिप ऑफ इट, आप किसी भी काम का ओनरशिप भी ले सकते हैं। यू आर रेडी टू डू अनसुपरवाइज्ड वर्क, जो सुपरवाइज्ड वर्क नहीं है आप उसको भी काम कर सकते हैं अगर आपके पास क्षमता है इंडिपेंडेंटली काम करने की। यू शुड मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस, आप वर्क लाइफ बैलेंस को भी मेंटेन कर सकते हैं। यू आर कैपेबल ऑफ कंप्लीटिंग द वर्क विद इन ए स्टैपुलेटेड टाइम एंड बजट। सबसे बड़ी बात आजकल के युग में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है टाइम, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है कि द इमोशनल इंटेलिजेंस रेफर्स टू ए फॉर्म of social intelligence that involves ability to monitor own and others feelings। इमोशनल इंटेलिजेंस में आप क्या करते हैं, अपने आप की फीलिंग्स को और दूसरे की भावनाओं को, फीलिंग्स को समझ पाते हैं एंड क्लियरली अंडरस्टैंड देम एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शंस। आप दूसरे की भावनाओं को समझ पाते हैं और दूसरे की क्षमता को समझ पाते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे, ठीक है। और आगे की, इससे आगे के जो लेक्चर्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। और इसके बाद इस चैप्टर का मैं क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने जो भी बुक लिया है रेफरेंस के तौर पे उसको तो आप पढ़िएगा ही, लेकिन मैं जो क्वेश्चन दूंगा उसको भी आपको इसमें एडअप कर लेना है, ठीक है, ताकि बोर्ड एग्जाम आपके जो भी बोर्ड एग्जाम में आएंगे कोई भी क्वेश्चन आपके ना छूटे। तो थैंक यू फ्रॉम द स्टडी एरा बाय IITian। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मिलेंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे इन सारी चीज़ों को। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।